जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आप लोग सुनेंगे बुध प्रदोष व्रत कथा और भगवान गणेश की कहानी। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का काफ़ी समय पहले ही निर्धन हो गया था और उसका कोई दूसरा सहारा भी नहीं था। इसलिए वह अपने पुत्र के साथ हर रोज़ भीख मांगकर अपना और अपने बेटे का पेट पाल रही थी। ऐसे ही एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी कि उसे सड़क के किनारे पर एक लड़का घायल अवस्था में कहराता हुआ नजर आया। ब्राह्मणी को उस लड़के पर दया आ गई और वह उसे अपने साथ घर ले आई। दरअसल वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था और उसके राज्य पर शत्रुओं ने आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया गया और राज्य पर अपना नियंत्रण कर लिया, जिसकी वजह से वह राजकुमार इधर उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मणी और उसके बेटे के साथ उसी घर में रहने लगा। एक दिन उसी नगर की एक अंशुमती नाम की कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले ही दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए ब्राह्मणी के घर लेकर आई। अंशुमती के माता पिता को भी राजकुमार पसंद आ गया। एक दिन भगवान शंकर अंशुमती के माता पिता के सपने में आए और आदेश दिया कि अंशुमती और राजकुमार का विवाह करा दिया जाए। उनके माता पिता ने भगवान के आदेश का पालन किया। दरअसल ब्राह्मणी भगवान शंकर की पूजा करने के साथ ही प्रदोष व्रत किया करती थी। उनके प्रदोष व्रत के प्रभाव से ही राजकुमार ने गंधर्व राज की सेना लेकर विदर्भ के शत्रुओं से युद्ध किया और जीत हासिल की और अपने पिता के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मणी के पुत्र को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। माना जाता है कि जिस तरह से प्रदोष व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी के दिन बदले, वैसे ही भगवान अपने भक्तों के दिन भी बदलते हैं। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। अब आप लोग सुनिए बुध प्रदोष व्रत की अगली कथा। कहा जाता है कि एक पुरुष का विवाह हुआ और विवाह के 2 दिन बाद ही उसकी पत्नी अपने मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद व्यक्ति अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल पहुंचा। उस दिन बुधवार का दिन था और जब व्यक्ति अपने पत्नी के साथ अपने घर को लौटने लगा तो उसके ससुराल वालों ने दोनों को रोकने की कोशिश की। उनका मत था कि बुधवार के दिन लड़की की विदाई शुभ नहीं होती, लेकिन व्यक्ति ने किसी की बात नहीं मानी और अपनी पत्नी को साथ लेकर चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर उसकी पत्नी को बहुत तेज प्यास लगने लगी और व्यक्ति ने अपनी पत्नी को एक पेड़ के नीचे बैठाया और खुद आसपास की जगहों पर पानी की तलाश करने लगा। जब व्यक्ति वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी भी पी रही है। यह देख व्यक्ति आग बबूला हो गया। जब वह आदमी उस जगह के थोड़ा निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उस आदमी की शक्ल उसी की तरह थी। ऐसे में दोनों आदमी एक दूसरे से झगड़ने लगे, जिसे देख आसपास के लोग एकत्रित हो गए। कुछ ही देर में वहां पर सिपाही भी आ गया। हम सकल आदमियों को देख उसकी पत्नी भी सोच में पड़ गई। जब लोगों ने उस स्त्री से पूछा कि उसका पति कौन है तो उसने दोनों में अपने पति को पहचान नहीं पाई। तब उसका पति भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा
कि मैंने सास ससुर की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी और आज अपनी पत्नी को लेकर आ गया। आगे से मैं कभी ऐसा भूल नहीं करूँगा। जैसे ही व्यक्ति की प्रार्थना खत्म हुई, उसी समय दूसरा व्यक्ति गायब हो गया। इसके बाद दोनों पति पत्नी कुशलता के साथ अपने घर को लौट आए। उस दिन से ही दोनों पति पत्नी बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत रखने लगे और इससे जुड़े नियमों का पालन कर अपना जीवन खुशहाली के साथ व्यतीत करने लगे। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। अब आप लोग सुनिए विनायक जी की कहानी। एक गांव में माँ बेटी रहती थी। एक दिन वह अपनी माँ से कहने लगी कि गांव के सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा कि वहाँ बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर जाओगी तो चोट लगेगी। लड़की ने माँ की बात नहीं सुनी और मेला देखने चल पड़ी। माँ ने जाने से पहले बेटी को 2 लड्डू दिए और 1 घंटी में पानी दिया। माँ ने कहा कि 1 लड्डू तो गणेश जी को खिला देना और थोड़ा पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बचा पानी भी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला ख़त्म होने पर सभी गांव वाले वापस आ गए, लेकिन लड़की वापस नहीं आई। लड़की मेले में गणेश जी के पास बैठ गई और कहने लगी कि 1 लड्डू और पानी गणेश जी तुम्हारे लिए है और 1 लड्डू और बाकी बचा हुआ पानी मेरे लिए। इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। गणेश जी यह देखकर सोचने लगे कि अगर मैंने यह 1 लड्डू और पानी नहीं पिया तो यह अपने घर नहीं जाएगी। यह सोचकर गणेश जी एक लड़के के वेश में आए और उससे 1 लड्डू लेकर खा लिया और साथ ही थोड़ा पानी भी पी लिया। फिर वह कहने लगे कि मांगो, तुम क्या मांगती हो। लड़की मन से सोचने लगी कि क्या मांगो, अन्न मांगो या धन मांगो या अपने लिए अच्छा वर मांगो या खेत मांगो या महल मांगो। वह मन में सोच रही थी तो गणेश जी उसके मन की बात को जान गए। वह लड़की से बोले कि तुम अपने घर जाओ और तुमने जो भी मन में सोचा है सब तुम्हें मिलेगा। लड़की घर पहुंची तो माँ ने पूछा कि इतनी देर कैसे हो गई। बेटी ने कहा कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया और देखते ही देखते जो भी लड़की ने सोचा था वह सब कुछ हो गया। विनायक जी की दूसरी कहानी। एक सास बहू थी। सास उसकी यह को खाना नहीं देती थी। बहू रोज नदी पर जाती, जाते समय घर से आटा ले जाती, नदी से पानी लाती, आटा गूंथती, पंसारी की दुकान से थोड़ा गुड़ घी खरीद लाती और शमशान की चिता पर रोटी सेकती। रोटी चूर कर घी गुड़ डाल चूरमा बनाती। पास ही मंदिर में विनायक जी की पूजा करके भोग लगाती और फिर खुद खा लेती। ऐसा बहुत दिन तक चलता रहा। विनायक जी को ऐसा देखकर बहुत अचंभा हुआ और उन्होंने अपने मुंह में उंगली रख ली। बहू तो घर आ गई। दूसरे दिन मंदिर के पट खुले तो लोगों ने देखा विनायक जी के मुंह में उंगली है और आश्चर्य करने लगे। सब लोग मंदिर में जमा हो गए। वह कहने लगे कि जो कोई विनायक जी के मुंह से उंगली निकलवाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। सभी ने अपनी अपनी कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। बहू ने अपनी सासू से कहा, मैं कोशिश करती हूँ। सासू बोली, इतने बड़े बड़े कुछ नहीं कर सके, तुम क्या करोगी। पर बहू ने कहा, मैं विनायक जी के मुंह से उंगली निकलवा दूंगी। गांव वाले मंदिर के आंगन में एकत्रित थे।
बहू आई, निज मंदिर में जाकर कपाट बंद कर दिए और विनायक जी से बोली, मेरे घर से आटा लाती, नदी से पानी लाती, पंसारी से गुड़ घी लाती, चिता पर रोटी सेंकती, इसमें आपको क्या आपत्ति हुई? आपको मुंह से उंगली हटानी पड़ेगी। विनायक जी ने सोचा, इसने पहले मुझे भोग लगाया, सच्चे मन से मुझे ध्यान है किया, इसकी बात तो माननी पड़ेगी, और उंगली निकाल दी। बहू ने मंदिर के दरवाजे खोले। लोगों ने देखा विनायक जी ने उंगली हटा दी है। गांव वाले कहने लगे, बहू तू क्या जादू टोना करके आई जिससे विनायक जी ने उंगली हटा दी? बहू ने कहा, मेरी सासू मुझे भोजन नहीं देती थी, तब मैं घर से आटा, नदी से पानी व पंसारी से घी गुड़ लाकर चिता पर उसे सेकती, पहले विनायक जी के भोग लगाती, फिर खुद खाती। इसलिए विनायक जी को अचंभा हुआ और उन्होंने उंगली रखी। अब उंगली हटा दी है। जैसे विनायक जी ने बहू से प्रसन्न होकर उसका मान बढ़ाया, वैसे सभी पर कृपा रखे। जय विनायक जी महाराज की जय।